गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैट्रिक क्लास 10 में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को आज के वीडियो में सुस्वागतम। मैं मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का VVI प्रश्न का सरल समाधान बतला रहा हूं, जो बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए बड़ा ही उपयोगी है। तो जितने भी परीक्षार्थी हैं बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे बिहार बोर्ड से हो या झारखंड शिक्षा परिषद रांची से हो या यूपी बोर्ड लखनऊ से हो या उत्तराखंड बोर्ड से हो, पूरे हिंदुस्तान का जो क्लास 10 का जो बोर्ड है सभी NCERT पैटर्न को ही फॉलो करता है। तो सभी विद्यार्थी हमारी बात को गौर से सुनिए और ब्लैक बोर्ड पर एक एक शब्द को गौर से देखिए। बड़े ही आसानी से आप कठिन प्रश्न का भी समाधान सहूलियत से समझ जाएंगे, हमारी पूरी गारंटी है। तो अभी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे हैं। बिहार सरकार की जो गणित की पाठ्य पुस्तिका है, तो उसमें क्षेत्रमिति आपको प्रारंभ है प्रश्नावली 12.1 से। तो आज हम आपको प्रश्न संख्या 4 पर लिए चलते हैं। जितना प्रश्न बतला रहे हैं सारा का सारा प्रश्न उत्तर बोर्ड मॉडल है। बोर्ड एग्जाम फरवरी 2022 में जो आयोजित होने वाली है उसमें आने की प्रबल संभावना है, इसलिए प्लीज ध्यान दीजिएगा। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। चौथा प्रश्न कहता है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेमी है, 80 सेंटीमीटर है। यदि वह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है, कितना चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। ये वृत्ताकार कार का पहिया है। ये केंद्र है और ये है व्यास। इसका हमको व्यास दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर।
अब ये एक चक्कर जाएगा, ए बिंदु से चलना प्रारंभ करेगा और फिर ए बिंदु पर आएगा, तो ये चक्का जो है सो कि यहाँ चला आएगा। तो एक चक्कर में ये पहिया, अभी ये पहिया यहाँ था तो पहिया आ गया यहाँ, तो एक चक्कर में ये इतनी दूरी तय करेगा। तो चक्कर का मतलब क्या होता है? परिधि। ये पहिया जो है एक चक्कर मारेगा तो यहाँ चला आएगा। पहले बिंदु ए पर था तो फिर एक चक्कर मारा तो बिंदु ए यहाँ चला आया, तो इतनी दूरी तय किया। तो पहिया का व्यास है 80 सेंटीमीटर। वृत्ताकार पहिया का व्यास है 80 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो गया, इससे भी निकल जाएगा। तो एक चक्कर में तय दूरी मतलब परिधि बराबर पाई डी, पाई गुना डी। अस्सी पाई सेंटीमीटर। एक चक्कर मारेगा ना तो पहिया इतनी दूरी तय करेगा। एक कार है, वो प्रति घंटा 1 घंटा में 66 किलोमीटर जाता है। कार की चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि 66 किलोमीटर प्रति माने बट्टा 1 घंटा में। तो 66 किलोमीटर को हम बनाते हैं 1000 से गुना किए मीटर हो गया, इसको फिर 100 से गुना कर दिए, ये सेंटीमीटर हो गया। और 1 घंटा में होता है 60 मिनट। तो इकाई का शून्य काटे, इकाई के शून्य से 6 से काटे 11 बार में। इतना सेंटीमीटर, और ये बट्टा का मतलब हो गया प्रति, एक प्रति मतलब 1 मिनट में। हमसे पूछता है 10 मिनट में, समय है 10 मिनट। कार द्वारा तय कुल दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल है 11 गुना 1000 गुना 10 सेमी प्रति मिनट, और समय है 10, तो फिर 10 से गुना कर दिए, 3 दू 5 शून्य, इतना हो गया सेंटीमीटर। हम निकाले हैं कि एक चक्कर जो मारेगा पहिया तो इतना सेंटीमीटर वो तय करेगा। ऐसा करते हैं कि इस पाई का मान को तोड़ ही देते हैं।
एक चक्कर मारेगा तो इतना सेंटीमीटर दूर करेगा, तो इतना सेंटीमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर है ना, कहता है कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। एक चक्कर में इतनी सेंटीमीटर दूरी तय करता है। चूंकि पहिया 22 गुना 80 बट्टा 60 सेमी तय करता है एक चक्कर में, इसीलिए पहिया 1 सेमी तय करेगा 1 भागा 22 गुना 80 बट्टा 7 बराबर 1 गुना 7 बट्टा 22 गुना 80 बराबर 7 बट्टा 22 गुना 80 चक्कर में हमको निकालना है इतना सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5, इसीलिए पहिया सेमी तय करेगा ग्यारह से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11, एक सुना में काटे, एक सुना काट लीजिएगा आप लोग। 8 से काटते हैं इसको, 8 दूनी, अच्छा से साफ साफ काटते हैं। रुकिए, ग्यारह दूनी 22, 11 एक 11, 5 शून्य है, 20 से काटते हैं इसको, 20 पंचे 100, 20 चौक 80, 4 से काटते हैं इसको, 4 एक 4, 4 दूनी 8, फिर 2 से काटते हैं इसको, काट लीजिएगा। तो आ गया 7 गुना 625 बराबर 7 छोक 42, 7 दूनी 14, 4 18, 7 चौक 42, 7 पच्चे 35 के 5, हाथ में 3, 7 दूनी 14, 3 17 के 7, हाथ में 1, 4300, 4375 चक्कर लगाएगा। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 11 लाख सेंटीमीटर दूरी ये तय कर लेगा। ठीक है, तो एकदम इजी है, समझ के होइएगा। कार का पहिया जो है वृत्ताकार है, इसका व्यास दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर जो मारेगा ये पहिया तो यहाँ चलाएगा, मतलब पहले ए बिंदु यहाँ था, अब ये ए बिंदु यहाँ चलाएगा एक चक्कर मारने पर, है ना। यही ए बिंदु जो है एक चक्कर मारेगा ना तो यहाँ चलाएगा, यानी कि पहले चक्का यहाँ था, चक्का यहाँ चलाएगा, एक चक्कर में इतनी दूरी तय करेगी। तो दूरी मतलब परिधि, परिधि निकालेंगे तो इतना दूरी एक चक्कर में तय करेगा। कार की चाल दिया हुआ है 66 किलो प्रति घंटा, 1000 से गुना किए मीटर बना, फिर 100 से गुना किए सेंटीमीटर बना, और 60 मिनट का घंटा होता है।
तो हम किलोमीटर प्रति घंटा को बदल दिए सेंटीमीटर प्रति मिनट में। ये प्रति माने बट्टा होता है, भागा होता है, ये बट्टा मतलब प्रति मतलब 1 मिनट में, प्रति में 1 मिनट में। तो हमको निकालना 10 मिनट में, तो चाल को हम समय से गुना कर दिए, दूरी निकल गया। तो 1 चक्कर मारता है तो इतना सेंटीमीटर दूरी तय करता है, तो 11 लाख सेंटीमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, एक ही नियम से निकाल लिए। पहिया इतना सेंटीमीटर तय करता है 1 चक्कर में, तो 1 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा कम में, तो कम में भागा लगा दे, 1 से इसमें भागा लगाए, भागा को गुना किए, भागा के आगे वाला उलट किया, 7 ऊपर गया, ये नीचे आया, तो 11 लाख सेंटीमीटर तय करेगा। 1 में इतना, तो 11 लाख में ज़्यादा समय लगेगा, तो ज़्यादा के लिए गुना कर दिए। इसको सरलीकरण कर दीजिएगा, 4375 चक्कर लगाएगा पहिया, तो इतनी दूरी तय कर देगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। पांचवा प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, संख्यात्मक रूप से तो उस वृत्त की त्रिज्या है। 4 ऑप्शन है। एक कहता है 2 मात्रक, बी कहता है पाई मात्रक, तीसरा ऑप्शन सी है 4 मात्रक, और चौथा ऑप्शन डी है 7 मात्रक। इस प्रश्न का 4 ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन सही है। और प्रश्न कह रहा है कि वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। प्रश्न कहता है वृत्त का क्षेत्रफल का उतना ही मान है जितना मान है वृत्त की परिमाप का। तो वृत्त, इसका मतलब हो गया या वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिमाप हो गई पाई 2 पाई आर, जहाँ आर है वृत्त की त्रिज्या, इसको तोड़ देते हैं
पाई आर को आर से गुना किए, आर गुना आर हो गया आर स्क्वायर, या ये आर बराबर 2 पाई आर। इस पाई आर को बराबर के दाएं लाते हैं, गुना है, इधर का भागा मतलब बट्टा हो गया। पाई आर में पाई आर काट दिए, आर का मान आ गया 2। तो वृत्त की त्रिज्या हमको निकल गया। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही है। 5वां क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए में है 2 मात्रक, वो सही है। मैं समझता हूँ ये दोनों प्रश्न आप पूरी तरह समझ गए होंगे। यदि आपने ध्यान से मेरी बात को सुना होगा और ब्लैक बोर्ड पर एक एक शब्द को देखा होगा, आपसे मेरा नम्र निवेदन, मेरा पिछला बतलाया गया सवाल को भी आप पुनः हल कर लीजिएगा। मैं एक चीज़ और बतला दूं, स्टूडेंट स्ट्रेंथ कोचिंग सेंटर बाबू साहब सर जी के नाम से मैथमेटिक्स क्लास 10 का आपको ऐप भी लॉन्च है, जिसका वेबसाइट हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। प्लीज़ आप उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। बोर्ड मैट्रिक को जो बोर्ड परीक्षा 2022 फरवरी में आयोजित होने वाली है, तो हमारा ऐप मैथ्स में 100 अंक लाने में आपको महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। प्लीज़ उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे बताए तरीके से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा हो, संतुष्टि मिल रही हो मैथमेटिक्स में, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा, और अपने अन्य मित्र रिश्तेदार में भी जो मैथमेटिक्स सीखने के इच्छुक हों, परीक्षार्थी हों मैट्रिक बोर्ड का 10th क्लास का, उसको भी शेयर कर दीजिएगा। आप लोग स्वस्थ रहिए, मन लगा करके पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।